ओम मित्राय नमो रवे नमो सूर्याय नमो भानुवे नमो खगाय नमो पुरुषाय नमो हिरण्यगर्भाय नमो मरीचाय नमो आदित्याय नमो सवित्राय नमो नरकाय नमो भास्कराय नमः आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद नमो भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। वाह अजामिल मेरे बेटे, आज के जमाने में बच्चे सुबह उठकर व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चलाते हैं। तुम आज भी अपने संस्कारों को अच्छी तरह से पालन करते हो। हमें गर्व है तुम पर कि हमें तुम जैसा बेटा प्राप्त हुआ है। जी पिताजी, ये सब आप ही से तो सीखा है। और हम ब्राह्मणों का तो धर्म है कि हम वेद शास्त्रों का अपने जीवन में पालन करें और अपने इंद्रियों को संयम में रखें। अजी सुनते हो, अगर आप दोनों की बातें हो गई हो तो नाश्ता रेडी हो गया है, कृपया आके खा लीजिए। अच्छा, मैंने ऑफिस जाने के लिए टिफिन में आपकी फेवरेट पनीर की सब्जी बनाई है। अपना काम खत्म करके घर जरा जल्दी आ जाइएगा और घर आते वक्त संभाल के आना। हाँ हाँ भारिया, कितनी चिंता करती हो तुम। ठीक से टाइम पे आ जाऊंगा। अजामिल, तुझे याद है ना, आज 17 तारीख है। हमारी पुरानी गांव की प्रॉपर्टी का डील करना है, उसे करना भूलना मत। जी पिताजी, मुझे याद है। मैं शाम को आते वक्त वो डील का काम खत्म करके ही आऊंगा। अजामिल अपने डील को सफलता से कर लेता है, परंतु इसके चक्कर में उसे घर आते समय देरी हो जाती है। अरे यार, ये डील के चक्कर में बहुत लेट हो गया। अगर आज भी लेट हो जाऊंगा ना तो घर में बीवी अलग से सुनाएगी। एक काम करता हूँ, ये एक पतली गली है, यहीं से निकल जाता हूँ। आज तक क्षमा पे परवाना होता था, लेकिन आज परवाने पे ये क्षमा करने को तैयार है। थोड़ी फुर्सत दीजिए, थोड़ी फुर्सत दीजिए, आज की रात आँखों से लीजिए, आँखों से लीजिए। नहीं नहीं, ये मैं क्या देख रहा हूँ। मुझे तो अपने मन को और अपने इंद्रियों को संयम में रखना चाहिए। मुझे अपने आप को काबू में रखना होगा। ये मैं गलत कर रहा हूँ। मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। आँखों से लीजिए, आज की रात नहीं नहीं, मैं वैसे टाइप का नहीं हूँ। मैं दिखता हूँ स्मार्ट, इनोसेंट स्वामी टाइप का। मैं स्वामी टाइप का ही हूँ, और कुछ नहीं। एक चीज में इतना क्यों लोड लेता है? एक्चुअली मैं ऐसे टाइप का ही हूँ। अजामिल अब अपने मन और इंद्रियों को संयम में नहीं रख पाता। वो मन का राजा नहीं बल्कि मन का गुलाम बन जाता है और अपने कामनाओं का सेवक बन जाता है। अजामिल अब क्षमा के वश में आ जाता है, उसे अपने घर लेकर आता है। देख रही हो, आजकल हमारा अजामिल थोड़ा बदला बदला सा लगता है। वैसे अलमारी में पैसे जमा करके रखे थे, कहाँ चले गए? अजामिल, ये कौन है? अरे दिखता नहीं आपको? लोग कहते हैं मनी है तो हनी है। ये है मनी और ये है हनी। तुमने तो कहा इस घास फूस को मेरे साथ चिपका दिया। अब दरवाजा उधर है, तुम लोग निकल सकते हो। अरे बेटा, ये तुम सही नहीं कर रहे हो।
चलिए पिताजी, ये बदल चुके हैं, हम यहाँ से चले जाते हैं। अजामिल अपने पिता और पत्नी को घर से बाहर निकालता है और अपनी नई पत्नी के साथ एक नया जीवन व्यतीत करने शुरू करता है। क्या रे, तू शादी के बाद मुझे थाईलैंड में घुमाने को लेके जाने वाला था ना, पटाया में? पटाया का तो पता नहीं, अगर तू नहीं लेके जाएगा तो पट्टे से मार खाएगा। मैं कुछ जुगाड़ लगाता हूँ। अजामिल अपने नए पत्नी की हर दिन की डिमांड को पूरी करने के चक्कर में बुरे काम में व्यस्त हो जाता है। कभी जुआ खेलना, चोरी करना, कभी किसी धनी व्यक्ति का मर्डर करना, उसका सारा पैसा लूट लेकर। वेश्या के साथ अजामिल के 10 बच्चे थे और उसके 10 बच्चों में से सबसे छोटे बच्चे का नाम भगवान और साधु की कृपा से नारायण पड़ गया था। सुनो, तुम लोग का सेल्स बहुत कम हो रहा है, ऐसे चलता रहेगा टारगेट पूरा कैसे होगा? एक काम करो, मेरे कुछ दोस्त है, उनसे हम कुछ फेक डील्स करवाएंगे और उनसे फिर स्टमक को थोड़ा बहला फुसला के हम नए टारगेट सेट करेंगे और थोड़ा सेल बढ़ाओ अपना। जी जी पिताजी। पापा पापा, घोड़ा बनो ना, मुझे घोड़ा गाड़ी खेलना है। पापा बनो ना। अरे ले मेरा नारायण, आपको घोड़ा गाड़ी खेलना है? चलो अब ये घोड़ा आपको शहर पे ले जाएगा। आ जाओ आ जाओ। नारायण बेटा, बेटा नारायण, आप लोग कौन हो? आपकी हिम्मत कैसे हुई यमराज के आदेश को रोकने की? क्या आप लोग देवता हो जो स्वयं से आए हो? यदि आप लोग सच में यमराज की सेवा के, तो आपको हमें बताना होगा कि समाज में धर्म का मतलब क्या है और अधर्म क्या है। सजा देने की सही प्रक्रिया क्या है? क्या सभी लोग जो कर्म कर रहे हैं उसमें से सभी सजा के पात्र हैं या फिर कुछ? जो वेद शास्त्र में निर्धारित किया है वो धर्म है और उसके विपरीत जो है वो अधर्म। अजामिल एक ब्राह्मण परिवार में जन्मा था, किंतु एक वेश्या से आकर्षित होकर उसने अपने माँ, बाप और अपनी पत्नी का त्याग कर दिया था और उसने अपने जीवन पूरा पापमय कर्म करके बिताया था। और अजामिल ने अपने पापों का प्रायश्चित भी नहीं किया है, इसलिए उसे के पाप पूर्ण जीवन के कारण हमें इसे दंड के लिए यमराज की उपस्थिति में ले जाना होगा। वहां उसके पाप कर्मों की सीमा के अनुसार उसे दंडित किया जाएगा और इस प्रकार शुद्ध किया जाएगा। अफसोस, ये कितना दुखद है कि जिस समाज में धर्म कायम रहना चाहिए वहाँ अधर्म को लाया जा रहा है। दरअसल जो लोग धार्मिक सिद्धांतों को बनाए रखने के प्रभारी हैं, वो अनावश्यक रूप से एक पाप रहित दंडनीय व्यक्ति को दंडित कर रहे हैं। अजामिल ने पहले ही अपने सभी पापों का प्रायश्चित कर लिया है। वास्तव में उन्होंने न केवल एक जीवन में किए गए पापों के लिए बल्कि लाखों जन्मों में किए गए पापों के लिए भी प्रायश्चित किया, क्योंकि ऐसे स्थिति में उन्होंने नारायण के पवित्र नाम का जाप किया था। हालांकि उसने शुद्ध रूप से जाप नहीं किया, फिर भी उसने बिना किसी अपराध के जाप किया और इसीलिए वह शुद्ध और मुक्ति का पात्र है। पहले भी भोजन करते समय और अन्य समय यह अजमेर अपने पुत्र को बुलाता था और कहता था,
मेरे प्रिय नारायण, यहाँ रहो। हालांकि अपने पुत्र को नाम से पुकारते हुए भी उन्होंने इन 4 अक्षर ना, रा, य, न का उच्चार किया। केवल इस प्रकार नारायण का नाम जपने से उन्होंने अपने लाखों जन्म के पापपूर्ण परिणामों का पर्याप्त प्रायश्चित कर लिया। मृत्यु के समय अजामिल ने असहायता से और बहुत जोर से भगवान नारायण के पवित्र नाम का जाप किया। केवल उस जाप ने ही उसे सभी पापमय जीवन की प्रतिक्रियाओं से मुक्त कर दिया। इसीलिए हे यमराज के सेवकों, उसे नरक की परिस्थितियों में सजा के लिए अपने स्वामी के पास ले जाने की कोशिश मत कीजिए। इस प्रकार भक्ति सेवा के सिद्धांत को पूरी तरह से यमदूतों के सामने रखा और ब्राह्मण अजामिल को यमदूतों के बंधन से मुक्त कर दिया। यमदूत और विष्णुदूत के बीच प्रवचन सुनने के बाद अजामिल को आध्यात्मिक सिद्धांतों का ज्ञान और हरि नाम के महिमा के बारे में उसे पता चला। क्या था ये सच था, ये सपना? मैं निश्चित रूप से एक बहुत पापी व्यक्ति हूँ और मैंने पिछले जन्म में थोड़ी बहुत जो भी भक्ति की थी, जिस करने से मुझे विष्णु दूतों के दर्शन हुए। पर अब एक नया मौका मिला है। मुझे अब अपने मन को और अपने इंद्रियों को संयम में करना ही होगा और भगवान में मेरे को मन लगाना होगा। भक्तों के क्षण भर के संगति के कारण से अजामिल भौतिक आकांक्षाओं से वियोजित हो जाता है और तुरंत हरिद्वार की ओर प्रस्थान करता है। हरिद्वार में एक विष्णु मंदिर के अंदर भक्ति योग की क्रियाओं को पूरे हृदय से प्रारंभ कर देता है। कठोर तपस्या के बाद अजामिल की भक्ति सफल हो जाती है और वो उसे अपनी आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति हो जाती है। विष्णुदूत उसे अपने साथ अभरधाम मैकुट को लेने जाते हैं। अजामिल के कारण संस्कृति और आध्यात्मिक विचारों को त्याग चुका था। दारू पीना, ये विचार करना, ये सारे संस्कार उसके अंदर थे। लेकिन केवल नारायण के नाम से, वो भी जाने अनजाने में अपने बच्चे का नाम नारायण रखकर, जब नारायण के नाम का जब स्वाद लिया, मरने के समय उसका जीवन सार्थक हो गया। सोचिए, अगर जाने अनजाने में नारायण का नाम लेकर अगर ये शक्ति और ये नाम प्राप्त हो सकता है, तो जानकर उसकी महिमा को जानते हुए अगर हम हरि नाम ले, हम भी भगवत धाम को जा सकते हैं। आइए इस मॉडर्न कलिकाल के अंदर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हरि नाम हरि नाम हरि नाम एवं केवलम कलो नास्ते 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 गति है। केवल हरि नाम ही केवल एक मार्ग है जिसके माध्यम से तुम सुलभ रूप में कलिकाल के अंदर आप भक्तों के संग में भगवान का नाम लेकर आप भगवत धाम को जा सकते हो। तो आइए हम
हम भी हमारे जीवा पर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करके और इस भव सागर